भाषा की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम फिर से सुभाषित रत्नानी के दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हैं। सुभाषित रत्नानी हम बात कर चुके हैं अच्छी अच्छी बातों के रत्न। अगला भाग है, श्लोक पढ़ रही हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शब्दार्थ देखेंगे। विवादाय, विवादाय अर्थात विवाद करने के लिए, झगड़ा लड़ाई करने के लिए। मदाय, मद अहंकार के लिए। अब यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, विवादाय में भी और मदाय में भी, तो यहाँ के लिए अर्थ आता है इसके लिए। परेशान, परेशान दूसरे लोगों को, पराये लोगों को। परिपीडनाय, दूसरे लोगों को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए। खलस्य, खलस्य अर्थात दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। साधु, सज्जन व्यक्ति। विपरीतम एतत्, विपरीत है, उल्टा है। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। दानाय, दान देने के लिए। च और रक्षणाय, रक्षा करने के लिए। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बहस तर्क वितर्क करने के लिए। धन मद के लिए, अहंकार के लिए। अब ये बातें अगली लाइन से रिलेटेड है, अगली लाइन से जुड़ी हुई है खलस्य के साथ। खलस्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए होती है। अगर दुष्ट व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह तर्क वितर्क करता है। धनम मदाय, अगर उसके पास धन है तो वह अहंकार करता है, मद अर्थात नशा करता है। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरे लोगों को दुखी करने में, परेशान करने के लिए काम में लेता है। साधुर विपरीतम एतत्, अब साधु सज्जन व्यक्ति। विपरीतम एतत्, इससे बिल्कुल विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है? ज्ञानाय, ज्ञानाय यह विद्या से जुड़ा हुआ शब्द है। विद्या ज्ञानाय, साधु व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान देने के लिए। फिर इससे विपरीत बताया जा रहा है धन दानाय, उसका धन दान देने के लिए होता है। च और उसकी शक्ति जो है रक्षणाय, दूसरे लोगों की रक्षा करने के काम में आती है। इस प्रकार खल का और साधु दोनों विपरीतार्थी हैं। तो यहाँ दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति का बिल्कुल विपरीत स्वभाव बताया गया है। अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है तो विवाद के काम में लेता है। इससे विपरीत अगर सज्जन व्यक्ति के पास विद्या है तो वह ज्ञान देने के काम में लेता है। फिर आ जाते हैं धन पर। दुष्ट व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग मद में करता है, नशे में करता है, अहंकार में करता है। इससे विपरीत साधु व्यक्ति इसी धन का उपयोग दानाय, दान देने में करता है। तीसरी चीज, दुष्ट व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरों को दुखी करने में, परेशान करने में करता है, और साधु इससे विपरीत अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। खल है सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। शब्दार्थ देखिए। खल है वही दुष्ट, खल व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति। सर्षप मात्राणि, सर्षप सरसों के दाने के बराबर, मात्र सरसों के दाने के बराबर। पर पराये, दूसरे लोगों के। छिद्राणि अर्थात दोषों को, अवगुणों को। पश्यति देखता है। आत्मनो स्वयं का, अपना। बिल्व मात्राणि, बिल्व अर्थात बेल का फल। पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता है। भावार्थ देखेंगे अब। खल है सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति। दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है?
दुष्ट व्यक्ति पर छिद्राणी दूसरों के दोषों को, चाहे वो सरसों के दाने के बराबर हो, सर्शक मात्र हो, अर्थात सरसों के दाने के बराबर जरा सा अवगुण हो, जरा सा दोष हो, उसको भी देखता है। अर्थात वह दूसरे के दोषों को, छोटे से छोटे दोष को भी देखता है, लेकिन आत्मन स्वयं का बिल्व मात्राणी, कितना बड़ा दोष हो, बेल के फल के समान बड़ा दोष हो, दूसरों के छोटे छोटे दोष भी देखता है, दूसरों की छोटी छोटी बुराइयां भी देखता है, लेकिन अपने बील के फल के समान बड़े दोष को भी पश्यन अपि, देखता तो है लेकिन पश्यन अपि, अपि मीन्स भी, देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखता, अर्थात अनदेखा कर देता है, अपने दोषों की अवहेलना कर देता है, अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता है। पूरा भावार्थ देखेंगे कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों के सरसों के दाने के बराबर अर्थात छोटे से छोटे दोष को भी देखता है, परंतु अपने बड़े से बड़े दोष की भी अवहेलना करता है, उनको इग्नोर करता है। अगला श्लोक देखिए, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रमिति अक्षर द्वयम्। शब्दार्थ देखिए, शोक अराति, शोक अर्थात दुख, अराति अर्थात शत्रु, परित्राण, परित्राण अर्थात रक्षा करने वाला, प्रीति प्रेम, विश्रम्भ अर्थात विश्वास, भाजनम पात्र, के किसके द्वारा, तृतीय विभक्ति तो किसके द्वारा, रत्नम इदम, इदम यह, रत्नम रत्न, सृष्टम, सृष्टम अर्थात सृष्टि की गई है, रचना की गई है, बनाया गया है, मित्र, मित्रम इति अक्षर द्वयम, मित्रम अर्थात मित्र, इति ऐसा, अक्षर द्वयम दो अक्षर का यह जो शब्द है मित्र। भावार्थ देखिए, शोकाराति परित्राणम, परित्राण अर्थात रक्षा करने वाला, बचाने वाला, किससे बचाने वाला, शोक और अराति अर्थात दुख रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रीति विश्रम्भ भाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, केन रत्नम इदम सृष्टम किसके द्वारा इस रत्न की सृष्टि की गई है, अर्थात किसने इस रत्न को बनाया है। अब कौन से रत्न की बात हो रही है, यह यहाँ आया है मित्र, मित्र इति अक्षर द्वयम, द्वयम दो, अक्षर अक्षरों का, यह जो दो अक्षर का शब्द है मित्र, उसी की विशेषताएं पहली लाइन में आई है, जो शोक रूपी शत्रु से परित्राण करने वाला है, शोक रूपी दुख रूपी शत्रु से बचाने वाला है, और प्रेम और विश्वास का पात्र है। साथ ही क्या बताया गया है कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, अर्थात मित्र शब्द किसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही विलक्षण शब्द है मित्र। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ ध्यान देते हैं। विभक्ति की अपन बात कर चुके हैं, विवादाय, मदाय, परिपीडनाय, इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति है और के लिए अर्थ आ रहा है विवादाय, विवाद के लिए। इसी तरह से ज्ञानाय, दानाय और रक्षणाय में भी चतुर्थी विभक्ति है। चय अव्यय शब्द है, इसका रूप नहीं बदलता है। अब अगला देखें, परछिद्राणि, परछिद्राणि में हम संधि देखें, पर प्लस छिद्राणि, यहां हम देख रहे हैं आधा चय का आगमन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, हल संधि है। अगला देखिए, पश्यन्नपि, पश्यन्नपि में इसकी संधि क्या होगी, पश्यन् प्लस अपि, पश्यन् प्लस अपि, तो यहाँ भी हल दिख रहा है, यहाँ हल संधि है। साथ ही साथ पश्यन् में देखिए, पश्यन् में प्रत्यय कौन सा है, क्षत्रि प्रत्यय है, और धातु दृश धातु, दृश धातु में
क्षत्रि प्रत्यय है तो पश्चिम शब्द बना है। अपि शब्द अव्यय शब्द है। इसके बाद देखिए शोकाराति। शोकाराति में संधि कौन सी होगी? शोक प्लस अराति। अब यहाँ शोक और अराति अर्थात ए और ए मिलकर के यहाँ आ बन रहा है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और देखिए यहां देखिए इति अक्षर द्वयम, इति प्लस अक्षर द्वयम, तो यहां हम देखें ई और ए मिलकर के यह बना रहा है, ई और ए मिलकर के यह बना रहा है। इसका मतलब यहाँ यण स्वर संधि है। अगला श्लोक देखिए परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्येत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। शब्दार्थ देखिए परोक्षे, परोक्षे अर्थात पीछे से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो पीछे से कार्य हंतारम, हंतारम माने तोड़ने वाला, बिगाड़ने वाला, कार्य काम को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, प्रति अक्ष अर्थात आंखों के आगे। प्रियवादिनम, प्रिय मीठा मधुर वचन बोलने वाला, वादिनम बोलने वाला। वर्ज्येत तादृशम मित्रम, वर्ज्येत त्यजेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तादृशम इस प्रकार के, मित्रम मित्रों को, विष जहर, कुंभम कुंभ अर्थात घड़ा, पयो मुखम, मुखम अर्थात उसके मुख पर, पय अर्थात दूध लगा हुआ हो। भावार्थ देखेंगे परोक्ष कार्यहंतारम अर्थात पीछे से काम को बिगाड़ने वाला, तोड़ने वाला। प्रत्यक्ष सामने, आंखों के आगे। प्रियवादिनम सामने से, मधुर वचन मीठा मीठा बोलने वाला। वर्ज्येत तादृशम मित्रम इस प्रकार के धोखेबाज मित्र को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यह मित्र कैसे होते हैं? विष कुंभम पयोमुखम, विष कुंभम अर्थात वो जहरीले घड़े के समान है, जहर का भरा हुआ घड़ा है, लेकिन उसके मुख पर क्या लगा हुआ है? दूध लगा हुआ है। विष के भरे हुए घड़े पर दूध लगे हुए मटके को किसके समान बताया गया है? मित्र के समान। जिस प्रकार से हम विष के भरे हुए घड़े को नहीं अपना सकते, चाहे उसके मुख पर दूध लगा हुआ, उसी प्रकार ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए, जो सामने से तो मीठा बोलता हो लेकिन पीठ पीछे से काम को बिगाड़ने वाला हो। अगला श्लोक देखेंगे अनुकूले विधौ देयम यतः पूर्यिता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अब यहाँ भाग्य से संबंधित बात की गई है। अनुकूल होने पर, विधौ किसके अनुकूल होने पर? विधौ अर्थात भाग्य के अनुकूल होने पर, देयम देना चाहिए, यतः पूर्यिता हरि, हरि ईश्वर, जो ईश्वर द्वारा दिया गया, यतः मीन्स जो भी ईश्वर द्वारा दिया गया है उसे देना चाहिए अर्थात दान देना चाहिए। प्रतिकूले विधो, प्रतिकूले विधो अर्थात भाग्य के विपरीत होने पर तो देयम यतः जो भी देयम है, दिया गया है, सर्वम हरिष्यति, सर्वम सारा कुछ, हरिष्यति हर लिया जाएगा। भावार्थ देखिए अनुकूले विधो देयम, यहाँ दान देने को लेकर के बात की गई है कि भाग्य के अनुकूल होने पर, विधौ के अर्थात भाग्य के अनुकूल होने पर, यतः पूर्यिता हरि देयम, जो भी हरि द्वारा, जो भी ईश्वर द्वारा दिया गया है उसे देना चाहिए अर्थात दान देना चाहिए। क्योंकि प्रतिकूले विधो, अगर भाग्य विपरीत हो गया, समय विपरीत हो गया, तो जो भी दिया गया है, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, सर्वम हरिष्यति, सभी कुछ हर लिया जाएगा। इसलिए जब अनुकूल भाग्य है तो व्यक्ति को दान देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए
अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परमम तपः। अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। यह जाना पहचाना सा श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है अहिंसा। अब अहिंसा किसे कहा गया है? मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहा गया है। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है तथा अहिंसा परमम तप है, और अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है। तप है तपस्या। अहिंसा परमम सत्य है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है, सर्वोच्च सत्य है। यतो धर्मे प्रवर्तते, क्योंकि धर्म का प्रारंभ, प्रवृत्त जो है वो अहिंसा से ही होता है। अर्थात धर्म की शुरुआत, धर्म का प्रारंभ अहिंसा से ही होता है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना ही धर्म है, और उसकी शुरुआत अहिंसा से ही होती है। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्षी, आंखों के आगे, तो यहाँ ई और ए मिलकर के यहाँ य बना रहे हैं। तो यहाँ कौन सी संधि बनेगी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि है यहाँ पे। इधर देखिए, वर्ज्ये तादृशम, वर्ज ये प्लस तादृशम। अब यहाँ हम संधि देख रहे हैं, और देखने से समझ में आ रहा है यहाँ कौन सी संधि है? हल संधि है। आगे देखिए, विषकुंभम, विषकुंभम विषस्य कुंभम, विषस्य कुंभम, अर्थात कौन सा समास हुआ यहाँ पर? तत्पुरुष समास, क्योंकि जहां विभक्ति का प्रवेश हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। और कौन सी विभक्ति है? विषस्य कुंभम, षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। पयोमुखम, पयोमुखम में देखिए, पय है प्लस मुखम, पय है प्लस मुखम, देखने से समझ में आ रहा है विसर्ग संधि है। आगे देखिए, अनुकूले और प्रतिकूले, यह दोनों शब्द विपरीतार्थी हैं। अब देखिए, धर्मस तथा, तो यहाँ संधि क्या होगी? धर्म है प्लस तथा, सत्व विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग का प्रवेश हो गया है। इसी प्रकार से परमो धर्म में भी परम है प्लस धर्म है। अब यहाँ पर परम है, अर्थात यहाँ क्या विसर्ग आ गया है, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आत्तायनम आयांतम हन्यात् एव विचार्यन्, हन्यादेव विचार्यन्, न आत्तायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। शब्दार्थ देखिए, आत्तायनम, आत्तायी अर्थात आतंकवादी या अनाचारी, आयांतम, आयांतम आते हुए को ही, हन्यात् मार देना चाहिए, एव अविचार्यन, एव ही, अविचार्यन बिना विचारे ही, न आतताई, न आतताई, न अर्थात नहीं, आतताई अर्थात आतंकवादी, वधे वध करने पर, दोषो दोष या अपराध, हंतु भवति कश्चन, कश्चन कोई, भवति होता है, हंतु मारने का। भावार्थ देखेंगे, आत्तायनम आयांतम हन्यात्, आतंकवादी को आते हुए को ही मार देना चाहिए, अर्थात उसके प्रवेश करने से पूर्व ही उसको मार देना चाहिए। एव अविचार्यन, बिना विचारे ही, सोचना भी नहीं चाहिए उसको, तो बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आतंकवादी है वो आतंक फैलाएगा, इसलिए उसको बिना विचारे ही मार देना चाहिए। न आतताई वधे,
न नहीं आतताई के वध को दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई के वध करने पर कोई भी दोष या अपराध मारने का नहीं होता है। कश्चन अर्थात कोई। यहाँ वह क्या कहना चाह रहे हैं कि आतताई को, आतंकवादी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, आते हुए को देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि उसको मारने पर कोई भी वध करने का दोष नहीं होता है। लेकिन यह पुराने समय की बात है, यहाँ हम सिर्फ श्लोक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। हाँ, आगे देखिए, यहाँ हम व्याकरणिक बिंदु के साथ ले रहे हैं हन्यादेव विचार्य। तो यहाँ संधि विच्छेद क्या होगा? हन्याद प्लस एव विचार्य। हन्याद प्लस एव विचार्य। अब यहाँ पे इन दोनों में हल संधि है, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें हल, तो यहाँ हल संधि है। और इसमें देखिए नातताई में न प्लस आतताई, तो यहाँ हम देख रहे हैं ए और आ मिलकर के आ बन रहा है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देखिए हंतुर्भवति, हंतु प्लस भवति, तो यहाँ विसर्ग से रे बन गया है, तो ऋतु विसर्ग संधि है यहाँ पर। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए कश्चन में कह प्लस चन, तो यहाँ विसर्ग बना है और यहाँ सत्व विसर्ग है, क्योंकि स वर्ग का ही है ये, तो इसे सत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। आगे देखिए अगला, गोपाल सांघिक कृष्ण है, रामो वानर सांघिक है, सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, महात्मानो ही सांघिका। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? गोपाल सांघिक है, कृष्ण है। गोपाल अर्थात गायों को पालने वाला या ग्वाले, ग्वालों के साथ हैं कृष्ण, अर्थात कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर के चलने वाले हैं, उनके संग के हैं। रामो वानर सांघिक है, और राम किसको साथ लेकर के चलने वाले हैं? किस संग के हैं? किसके साथ रहने वाले हैं? वानरों के साथ में, हनुमान की सेना के साथ में। सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, और महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के साथ रहने वाले हैं, उनको साथ लेकर के ही चलने वाले हैं। यहाँ इन तीनों उदाहरणों से वह इस बात को कहना चाह रहे हैं कि महात्मानो ही सांघिका, अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो सांघिक होते हैं, अर्थात साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, या कहना चाहिए साहचर्यशील होते हैं। अर्थात कृष्ण का उदाहरण देकर के, राम का और बुद्ध का उदाहरण देकर के, कि कृष्ण गोपालों को साथ लेकर के चलते थे, जब कृष्ण का नाम आता है तो ग्वाले साथ ही याद आते हैं, और राम वानरों को साथ लेकर के चले हैं, और भगवान बुद्ध के साथ सद भिक्षुओं का नाम जुड़ा हुआ है, अर्थात महात्मा लोग सभी को साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, साहचर्यशील होते हैं। विद्यार्थियों, लेसन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।